ठयऊ 16 योजन सुरसा 16 योजन किया। हनुमान जी क्या किए? 32 योजन कर दी। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन कर दिए। अब सुरसा ने सोचा कि 32 योजन कर दिया और समुद्र 100 योजन का, समुद्र जो है वो 7 योजन का। तो सुरसा ने क्या किया? तुरंत 100 योजन डायरेक्ट फैला दिया। भारत से लंका 100 योजन है ना, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। आनन माने मुख, अपना मुख 100 योजन तक फैलाया। आज हनुमान जी को दोष करना चाहिए भाई। सुरसा यदि 100 योजन किया, हनुमान जी तो भी दोष करना चाहिए। हनुमान जी सोचे मैं दोष करूंगा तो फिर 400 करेगी, फिर मैं 800 करूंगा, फिर 1600 करेगी, फिर मैं 3200 करूंगा। अब यही उलझन में रह जाऊंगा, यही उलझन में मैं फंस जाऊंगा। ये हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी यहाँ दोष नहीं किए। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु, लघु माने छोटा बन गया। कोई व्यक्ति आपके साथ तर्क कर रहा है, वितर्क कर रहा है, आप उसके साथ तर्क वितर्क नहीं करना। यदि आप उसके साथ तर्क वितर्क करके फंस जाएंगे, वो व्यक्ति आपको पकड़ कर गिरा देगा, आपका लक्ष्य हासिल कर नहीं पाएंगे। ये शिक्षा हनुमान जी यहाँ से दे रहे हैं। जो आप हनुमान जी उस ये 1 योजन किया, हनुमान जी 2 योजन किए, फिर वो 4 योजन किया, हनुमान जी 16 योजन किए, वो 32 योजन किया, अंतिम में 100 योजन कर दिया। तो हनुमान जी छोटा बन गए, हनुमान जी लघु बन गए। और इसीलिए कोई यदि आपके साथ तर्क वितर्क करता है, आप उसके सामने झुक जाओ, हाथ जोड़ दो, बोलो भैया मेरी कहाँ सामर्थ्य है जो मैं इस काम को कर सकूं। आपका आशीर्वाद, आपका हाथ मेरे सिर पर रहेगा, आपका आशीर्वाद यदि मेरे ऊपर रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। वो सोचेगा भाई मैं तर्क किया, ये तो मेरे सामने झुक गया। अंतिम में वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, वो व्यक्ति फिर आपका सहायता करेगा और आजीवन आपका साथ ही देगा। ये उठने की तरीका हनुमान जी से ये शिक्षा प्राप्त करना है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत व्यक्ति तो अपने क्रोध के कारण काम को बिगाड़ देते हैं। प्राय 95% लोग क्रोध को झेल नहीं पाते हैं। परिवार में हो, मोहल्ला में हो, गांव में हो, वो अपनी क्रोध के कारण काम को बिगाड़ देते हैं। हनुमान जी इसको बोलते राजसिक बाधा। राजसिक बाधा को कैसे समाधान करेंगे? अति लघु रूप छोटे बन जाओ। हनुमान जी छोटे बन गए, मुख में घूम करके आ गए। तो सर्पों की माँ सुरसा खुश हो गई, बोले हनुमान मैं आपको परीक्षा कर रहे थे, परीक्षा में आप सफलता प्राप्त किया है,
आप जाइए, मुझे देवता लोग भेजे थे आपके बल को। हनुमान जी तो बलवान नहीं है और बुद्धिमान कितना, देखो ध्यान ध्यान, इतना बड़ा बलवान व्यक्ति मार भी सकता। हनुमान जी चाहते तो भी मार सकते थे, पर मारने से तो काम नहीं बनता ना, वो बुद्धि से काम को समाधान किया। अब हनुमान जी की तीसरी बाधा तामसिक बाधा। समुद्र में एक सिंह का नाम की राक्षसी रहती थी, उसका नाम था सिंहिका। वो छाया को पकड़ करके खींचती थी, माने समुद्र के ऊपर कोई पक्षी मान लो उड़ करके जाती थी, उसके छाया को पकड़ करके वो खींच लेती थी, वो खा जाती थी। और हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र के ऊपर, तो ये सिंह का राक्षसी ने क्या कि निशिचर एक सिंधु बहा रहाई करी माया नभु के खग गहई। खग माने पक्षी, पक्षियों के छाया को पकड़ करके वो खा जाती थी, तो हनुमान जी के छाया को भी वो पकड़ रहा। ऐसे सुग्रीव पहले हनुमान को बोला था, हनुमान आप जा रहे हैं तो जल में एक राक्षसी है, वो छाया को पकड़ कर खा जाती है। हनुमान जी को मालूम था, हनुमान जी के छाया को पकड़ा, वो खींचा और हनुमान जी इसको मार डाले। जैसे बच्चे जो उड़ाते ना, पतंग उड़ाते बच्चे, जब धान काटने के समय आता है तो बच्चे से पतंगा उड़ाते हैं। एक बच्चा पतंगा उड़ाता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उसके धागा में अपना धागा मिलाकर ही काट देता है। उसका पतंग उड़ करके इधर उधर बिखरता है, बच्चे उसको पकड़ते हैं, वो रोता है तो बच्चे हंसते हैं और उसके मजा को छीन लिया गया। तो इस प्रकार अपना जीवन को पतंग बनाइए, परंतु मनोरूपी धागा को अपने हाथ में मत रखिए। हनुमान जी पतंगा है, परंतु उनके मनोरूपी धागा किसके हाथ में, ना राम जी के हाथ में है। जिम्यामो को रघुपति कर बाना। तो अपना जीवन को पतंग बनाओ, पर धागा को अपने हाथ में मत रखो, किसी सदगुरु के हाथ में, भगवान राम के हाथ में पकड़ा दो, तो राम जी आपको उड़ाएंगे और आप पतंग बनकर उड़ेंगे, और उड़ाते 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 भूलों को तपोलों को महलों को जनलों को, अंतिम वैकुंठ लोक में राम की गोदी में लेकर के आपको बैठा देंगे। यदि धागा को अपने हाथ में रखेंगे तो कोई आपको पकड़ गिराएगा। भक्ति छपाने की बात नहीं है, वो छुपाने की बात है। तो श्री हनुमान जी मध्याह्न 12 बजे उड़ान भरे थे, रास्ता में इस समस्या समाधान किए और ठीक 4 बजे तो लंका में पहुंचे। वाल्मीकि जी लिखे, ये बात रामचरितमानस में नहीं है, तो बीच में कई राक्षसों को मारे हैं और हनुमान जी शील विशाल देखिए आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागी। हनुमान जी लंका में पहुंच गए और इतना छोटा रूप बना दिए, इतना छोटा रूप बनाए। पहले तो इतना विशाल का रूप बनाए थे, एक गिलहरी जैसा बांदर बन गए, गिलहरी का जैसा रूप, इतना छोटा बांदर बन गई, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं। अब लंका का वर्णन हनुमान जी देख रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणिक सुंदरा तनगना चौहट हट सुभट बहुबीकी आज खच्चर कर पदचर धबरोति भोगन निशिचर दूत सेन बर
जानत वन भाग उपवन भाटिका सोहई कहो मन मन होय कहो हाल दे सान सई कर जहि तन खा करई बिरही बहुत लंका सोने की है। कनक कोट, कनक शब्द का अर्थ सोना, कनक माने सोना, सोने की लंका, रास्ता घाट ईट पत्थर सब सोने की है, लाटिन रूम भी सोने की है, जितना दीवार भी सोने की है, और जितना गमला है वो भी सब सोने की है। सोने की लंका है और सोने की द्वारिका भी है, द्वारिका भी सोने की है, और दोनों का पतन हुआ। सोने की लंका को हनुमान जी जला दिए और द्वारिका भगवान कृष्ण जब द्वारिका छोड़ के चले गए, द्वारिका भी डूब गया। कई कई बार मैं सोचता हूँ आज ही सरकार बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा रहा है। काशी में देखो, और कृष्ण जन्मभूमि में भी तोड़ा जाएगा, जगन्नाथपुरी में भी बहुत बिल्डिंग तोड़ा गया। बड़े बड़े बिल्डिंग 50-50 मंजिल की बिल्डिंग दिल्ली में टूटता है तो मुझे द्वारिका का बात याद आता है। जो सोने की द्वारिका भगवान अपने सामने समुद्र में डुबा दिए, यार एक बूंद भी रोए नहीं, प्रसन्न होकर डुबा दिए। जाओ सोने की द्वारिका समाप्त हो जाए। तो सरकार भी अभी जो बड़े बड़े बिल्डिंग से गिरा रहा है, जो भ्रष्टाचार से अन्याय से जो धन इकट्ठा करके बिल्डिंग बना गया, उसको भी सरकार कभी तोड़ता है। आबादी बढ़ेगा तो तोड़ा जाएगा। अब भूचाल भूकंप बहुत अभी तुर्की में हुआ, सीरिया में हुआ, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरे, बहुत लोग मरे। काठमांडू में हुआ कई साल पहले, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरे। तो समय के अंतराल में प्रलय का भी आवश्यक है। तो इसीलिए सोने की लंका को हनुमान जी जलाए, द्वारिका को तो भगवान स्वयं जान के डुबा दी। तो हनुमान जी सोने की लंका का निरीक्षण किए। अब हनुमान जी सोच रहे हैं मैं लंका में कैसे जाऊं, और जाऊं तो सीता माता कहाँ होगी, कोई महल में होगी, रावण उसको अपने महल में रखा होगा, और मान लो मैं गई माता मेरे साथ बात नहीं करेगी, और वो मुझे कैसे पहचान करेगा, और मान लो मैं बात किया तो कोई राक्षसी मुझे पकड़ेगा, लड़ेगा, युद्ध करेगा। ये सब मन में सोच रहे हैं। संध्या हो गया। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मैं कुत्ता का रूप बना करके जाऊं। यदि मैं कुत्ता का रूप बना करके लंका में प्रवेश करूं तो रात में कुत्ता भी घूमता है, और एक मोहल्ला के कुत्ता दूसरे मोहल्ला के कुत्ता को देख करके काटते हैं, भूखते हैं। तो मैं इन कुत्तों से लड़ने में उलझ जाऊंगा। हनुमान जी इसको हटा दिए, नहीं ठीक नहीं। अब हनुमान जी सोचे बिल्ली का रूप बनाऊं, बिल्ली भी रात में घूमती है, और एक घर की बिल्ली दूसरे घर में चली गई, दूसरे घर की बिल्ली उसको देख कर भूखते हैं, लड़ जाते हैं। और मान लो कोई घर में वेंटिलेटर लगा दिया, कीबाड़ लगा दिया, तो मैं बिल्ली के रूप में भीतर में घुस जाऊं। हनुमान जी सोचे नहीं, मैं एक मच्छर का रूप बनाऊंगा। क्यों? मच्छर एक ऐसा जीव है वो रात्रि में घूम सकता है, और मच्छर कितना भी खिड़की लगाओ, जंगला लगाओ, कोई ना कोई छेद में वो भीतर में जा सकता है। इसलिए हनुमान जी कंफर्म किए, मशक सवार रूप कपि धरी, लंकहि चलेहु सुमरी नरहरि।
मच्छर का रूप हनुमान जी पसंद किए। देखो मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस है। अभी भी विक्रमपुर में आप रहते हैं, मेन चौरा जहाँ है मंदिर है, वहाँ पर रात में बैठेंगे रात्रि 12-1 बजे तो मझोल से पुलिस आएगा, आपको पकड़ेगा कि यहाँ बैठा क्यों है। मेरे जीवन में भी एक केस बार हुआ। एक बार छत्तीसगढ़ राउल किला में हम घूम रहे थे और हमको मालूम नहीं था कि मंदिर हम बैठ गए थे, भूखे थे। 15-20 साल पहले की बात, बहुत भूख में कई 2-3 दिन से भूखे थे। मैं सोचा भोजन मिलेगा, सरकारी मंदिर था। रात में पुलिस आया, हमको पकड़ कर उठा के ले गया, रात भर जेल में रखा। बाबा आप वहाँ क्यों बैठे थे? हम बोले भैया 2-3 दिन से भूखे थे, शायद तो भोजन मिलेगा इसी कारण बैठे थे। भोजन तो नहीं मिला और आप लोग उठा करके हमको जेल में ले आए। तो पुलिस वाला ने खुश होकर के हमको 100 रुपया दिया कि बाबा आप खाइए और जाइए। तो ऐसे कोई चौरा में आप बैठ जाएंगे, पुलिस आएगा रात भर आपको उठा ले, परंतु मच्छर को नहीं उठाएगा। क्यों? मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस है। कोई भी मच्छर रात में किसके ऊपर हमला भी करता है, आप सोए हैं तो मच्छर आपके ऊपर हमला करता है, तो हमला करने से पहले वो कान के पास में गुनगुनाता है। ये व्यक्ति हाथ ऐसे करता है या नहीं करता है वो देखता है। मच्छर भी बुद्धिमान होता है। जब ऐसे कान के पास में गुनगुनाएगा, आप हाथ ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, वो भी समझ जाता है ये सोया है। तो खून पी करके पेट भर के खून पी लेता है और चला जाता है। यदि हाथ ऐसे ऐसे करेंगे वो भाग जाता है, वो समझ जाता है ये जगह हुआ है। इसीलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बना, मत्स्य के समान रूप कपि धरी, लंके हु चले सुमरी नरहरि। तो उस समय लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी वो हनुमान को पहचान लिया। लंकिनी के सावधान, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चले हूँ मोही निंदरी। लंकिनी ने कहा सावधान, मेरे होते तो आप लंका में घुस रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी क्या किए? हनुमान जी एक मुक्का बनाए। हनुमान जी मुक्का बनाए। मुक्का भी कई प्रकार के होते हैं। हनुमान जी मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिरा बसत धरनी छटमनी। हनुमान जी जो मुक्का बनाए, हनुमान जी का मुक्का भी कई तरीका है। देखो कोई मुक्का मारता है तो 360 डिग्री घुमा करके मारता है, कोई 90 डिग्री से मारता है, कोई 60 डिग्री से, कोई 45 डिग्री से। हनुमान जी 30 डिग्री से, मैंने ऐसे मारे, ऐसे घुमा करके नहीं मारे। यदि ऐसे घुमा करके मारते झीलना कठिन है हनुमान जी का मुक्का। हनुमान जी की मुक्का के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। हनुमान जी जब एक मुक्का मारे तो वो खून उल्टी करने लगे लंकिनी। और लंकिनी बोली, देखो हनुमान जी के हाथ में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और माता जानकी भी है। ये 5 अंगुली है। 5 अंगुली में ये ब्रह्मा है, ये जीव है, ये भरत है, शत्रुघ्न है। तो राम सीता लक्ष्मण, ये भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण। जब राम और भरत का मिलन होता है तब भजन होता है। कोई व्यक्ति क्रोध करेगा तो ऐसे करेगा, कभी भी अभी क्रोध करेंगे ना, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा,
जब ये अंगुली यहाँ से अलग हो जाए तो व्यक्ति को क्रोध आता है। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, उसके अंगुली को ऐसे दबा देना, लेकिन क्रोध शांत हो जाएगा। या पानी पिला देना करो, ये अंगुली जब अकेला होगा, खड़ा नहीं कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। परंतु कोई व्यक्ति ऐसे नहीं करेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर दूंगा, ऐसे तो नहीं करेगा। ये तो हंसाने की बात हो गया। तो राम और भरत जब भजन करते हैं, अंगुली को दूर करना पड़ता है, इस तरीके से माला सटाना पड़ता है। तो हनुमान जी के हाथ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माँ जानकी है। तीनों को मुट्ठी मार के मुट्ठी बांध की और श्री लंकिनी के सिर पर को मुक्का मारे। जब मुक्का मारे, मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर बसत धरणी क्षणमणि, वो गिर गई, विकल हो गई और अंतिम में बोली, हनुमान मुझे बहुत सत्संग मिल गया। तात स्वर्ग पर वर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। लंकिनी बोली, हनुमान मैं खुश हो गया कि हनुमान जी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लंकिनी के सिर पर रख दी। लंकिनी खुश हो गई। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने ब्रह्मलोक का सुख, वैकुंठ का सुख, और एक पल्ला में रखो। तराजू, तराजू के एक पल्ला में राम कथा का सुख और दूसरी पल्ला में वैकुंठ का सुख, स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, ध्यान का सुख सब रखो, और एक पल्ला में राम कथा का सुख रखो। तो राम कथा सत्संग का लाभ, ज्यादा वजन हुआ इसीलिए पृथ्वी पर आ गया, और वैकुंठ का सुख हल्का हुआ इसलिए ऊपर ही चला गया। आप कथा सुनने के लिए आए, इस टाइम में आपको सोना चाहिए, भोजन करना चाहिए। भोजन को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, और आप यहाँ पर आकर के समय दिए हैं राम कथा में, यही सबसे बड़ा श्रद्धा है, और यही श्रद्धा ही राम जी से मिला देगा। राम कथा में जिसको भोजन पाना है वो होटल में जाता है, जिसको बस चढ़ना है वो बस स्टैंड में जाता है, ट्रेन चढ़ना है अभी उसको बेगूसराय स्टेशन में जाना पड़ेगा। जिसको राम पाना है, जिसको राम को प्राप्त करना है, उसको राम कथा में ही आना पड़ेगा। जो भगवान को, जिनको भगवान प्रिय है, वही राम कथा में आते हैं। इतना बड़ा गाँव है तो तुलनता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग के एक क्षण का सुख वैकुंठ में करोड़ों वर्ष तक रहो, वो सुख भी राम कथा की एक क्षण के सुख से भी मैंने कम है। श्री लंकिनी हनुमान को प्रसन्न होकर के बोली, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान आप लंका में जाइए, काम करिए, भगवान राम को याद रखिए। आप भी घर में काम करो, कोई ऑफिस में काम करो, कोई दफ्तर में काम करो, कोई अपनी दुकान में काम करो, तो राम जी का याद करिए करो। लेकिन आपका हर काम बनता जाएगा, कोई बाधा नहीं आएगा। यही चौपाई को गा लेना, इसी चौपाई को गा करके प्रवेशी नगर कीजे सब काज,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी लंका के भीतर में घुसे। अब महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं हनुमान जी लंका में उसी रात में 8 चक्कर लगाए। वाल्मीकि जी लिखे लंका में ऐसा कोई स्त्री नहीं थी जिसको हनुमान जी वो रात में नहीं देखे हो। सबको देखे क्यों? उनके नजर में माता सीता थी। ऐसे हनुमान जी तो ब्रह्मचारी वो किसी स्त्री को दर्शन करना नहीं चाहते हैं, परंतु लक्ष्य में माता सीता है। तो हनुमान जी प्रत्येक राक्षसों के घर में जाते थे। मच्छर का रूप बना है, अब मच्छर तो भीतर में जा सकता है, कितना भी खिड़की लगा तो भी कोई छेद में घुस जाएंगे। और वो भीतर में जाकर के देखते थे। और हनुमान जी राक्षसों के घर में घुसते थे। और हनुमान जी शंकर जी का अवतार है, और वो जिस घर में जाएंगे उसका चरण जहाँ पर पड़ेगा वो तो मंदिर बन ही जाएगा, वो तो मंदिर सत्य बन जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ राक्षसों के घर को मंदिर कहा कर ले गए। राक्षसों के घर को मंदिर कहा करके रामचरितमानस में लिखा गया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ नित जो मंदिर माही अति विचित्र मंगल भवन अमंगलहारी प्रतिकरी शोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। हनुमान जी राक्षसों के घर में जा रहे हैं। तुलसीदास जी राक्षसों के घर को मंदिर कहा कर इसलिए लिखे। हनुमान जी राम जी सीता माता के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी का चरण पड़ेगा तो मंदिर बन ही जाएगा। मंदिर शब्द का अर्थ है जहाँ मन द्रवीभूत हो जाए, जहाँ जाने से मन को शांति मिले, वो मंदिर है। परंतु गयो दशानन मंदिर माही, हनुमान जी रावण के घर में भी गए। अति विचित्र कही जाति सुनाई, वो कैसे सोया है तुलसीदास जी बोले मैं नहीं लिखूंगा। रावण सोया है, उनका अगल बगल में और कई स्त्रियां भी शयन की है। कोई हारमोनियम लेकर के सो गई, कोई तबला लेकर के सो गई, कोई बेंजू लेकर के सो गई। वाल्मीकि सब लिखे हैं
हनुमान जी दिमाग लगाए, शायद रावण सोते समय संगीत कार्यक्रम सुन करके सो गया है। अब हनुमान जी हर घर घर में घूमते रहे, इनको सीता माता का दर्शन नहीं मिला, उदास हो गए। जब मेरा आना शायद निरर्थक हो जाएगा। तो रावण जिस जगह में सोया था, तो सोने के वाले वहाँ से थोड़ी दूर पर एक सोने की पलंग था, सोने की पलंग, उसमें एक सुंदर स्त्री शयन की है, 12 साल की कन्या जैसे लगती थी, एकदम एक से सुंदरी थी। हनुमान जी सोचे शायद यही सीता माता है। हनुमान जी उनको प्रणाम किए, परंतु हनुमान जी बुद्धिमान भी है। हनुमान जी सोचे क्या यही माता सीता है जो सोने की पलंग में सोई हुई है रावण की कक्षा में? परंतु माता सीता को कैसे नींद आएगा? वो तो राम जी की याद में रोती होगी, ये तो आराम से सोई हुई है। हनुमान जी मन में दिमाग लगाए, नहीं ये सीता माता नहीं होगी, ये कोई दूसरा स्त्री है। वो कौन थी? मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी, वो भी सुंदरी थी, वो भी पंचकन्या में उसका नाम है अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। हनुमान जी मंदोदरी को सीता माता मान लिए थे, परंतु मंदोदरी मस्ती में सोई थी, इसलिए हनुमान जी बुद्धि बल से उसको काट दिया। नहीं मेरे माता सोई नहीं होगी, वो तो भगवान की याद में रहती होगी। फिर हनुमान जी फिर दूसरा चक्कर मारे, 8 चक्कर लगाए लंका में, उनको सीता माता नहीं मिला। अंत में हनुमान जी सोचे मैं क्या करूं? शायद तो स्वर्ग में लेके तो नहीं छुपाया, पाताल में लेके तो नहीं छुपाया, सुमेरु पहाड़ में तो नहीं छुपाया, कहाँ लेके छुपाया मालूम नहीं पड़ रहा। तो आगे गए तो विभीषण का जो घर था, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जो विभीषण का घर था उसमें रामायुध माने धनुष बाण चिन्ह था, रामायुध अंकित गृह माने राम नाम लिखा हुआ था, धनुष बाण था और तुलसी भी था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का बृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। सबके घर में तुलसी होना चाहिए, सबके घर में राम नाम लिखा होना चाहिए, धनुष बाण होना चाहिए। चलो धनुष बाण नहीं है, कम से कम तुलसी तो होना चाहिए। घर में तुलसी है तो ये हिंदू का पहचान है, ये सनातन धर्म का पहचान है। आपके आंगन में तुलसी होना चाहिए। घर में फ्रिज है, कूलर है, तुलसी नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। देखो तुलसी घर के रखवारी है और आंगन के रखवारी है। आपके गला में भी तुलसी हो, आप कहाँ भी मरे, एक्सीडेंट में मरे, हार्ट अटैक में मरे, कैंसर में मरे, यदि गला में तुलसी है तो वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। ये हिंदू का पहचान है। में तुलसी लगाएंगे हम, अपनी आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे, गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम। यमुना और
विभीषण के घर में तुलसी है। रामायुध अंकित ग्रसभा बरनी न जाय, नव तुलसी वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। अब हनुमान सोचे भाई लंका निश्चर निकर निवासा, निश्चर में राक्षस, लंका तो राक्षसों में बोलिए, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ सज्जन कहाँ से आ गया। मंडम एक तरह की करे कपि लागा, हनुमान जी सोचे चलो यही सब हटी करो पहचान, कोई सज्जन व्यक्ति हो उसके साथ संपर्क रखना चाहिए। हनुमान जी क्या किए, ब्राह्मण का रूप बना करके और विभीषण के घर के दरवाजा में जाकर ही खड़े हो गए। विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जब विभीषण जागा तो राम 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 इस प्रकार कह कर के जागा। आप जागते हैं तो हाथों को दर्शन करते हैं, कराग्रे बसति लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूल गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन, दोनों हाथ मिला के दर्शन करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, पंचकन्याओं का नाम लेते हैं, अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी, या राम राम कह करके राधा राधा कह करके जागते हैं। राम राम कह करके जागो, राधा राधा कह करके जागो, आपका दिन मंगल होगा। विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। तो विभीषण जी बाहर आया, देखिए कि ब्राह्मण खड़ा है, विप्र, विप्र माने विवेक प्रधान यस्य सः इति विप्र। तो विभीषण भी प्रणाम किया, हनुमान जी भी प्रणाम किए, दोनों आपस में परिचय पूछे। तो हनुमान जी बोले, हे विभीषण। विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। हनुमान जी बोले मैं राम का पवन पुत्र हनुमान, राम का सेवक हूँ। तो उस समय आपस में परिचय हो गया। तो विभीषण और हनुमान में प्रेम बढ़ गया। तो हनुमान जी विभीषण से पूछे, हे विभीषण आप लंका में कैसे रहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम्मी दसन निमहु जीव विचारी। धन्यवाद। विभीषण ने कहा है हनुमान, सुनहु पवन सुत, हे पवन पुत्र हनुमान, जिम्मी दसन नहीं, दसन समझाते हैं, दसन माने दान, दसन शब्द का अर्थ दान। जीव विचारी, जिस प्रकार दांतों के बीच में जीव रहते हैं उसी प्रकार में राक्षसों के बीच में रहता। हनुमान जी बोला आप बहुत अच्छे से रहते हैं, आप बहुत अच्छे से रहते हैं। विभीषण ने कहा अच्छा से रहता, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, सब राम विरोधी है, सब धर्म विरोधी है, सब हिंदू विरोधी है, भ्रष्टाचारी आतंकवादी है, और मैं अकेला ही राम राम करता हूँ। हनुमान जी बोला बहुत अच्छे से रहते हैं। हनुमान जी बोले विभीषण देखो 32 दांत है, दांत कितना है? 32। इधर 6 है, इधर 6 है, 12 हो गया, ये बीच में हो गया 20। 20 और 12 32 दांत सबका होता है, और एक जीव होता है। और
हनुमान जी बोले देखो, यदि जीभ को हटा दिया जाए, जीभ को हटा दिया जाए, सिर्फ दांत ही दांत हो तो 32 दांत राम नाम बोल नहीं पाएंगे, 32 दांत राम नाम बोल नहीं पाएंगे। अब 32 दांत को हटा दो, 32 दांत को हटा दो, सिर्फ एकला जीभ हो तो जीभ ही राम राम ही बोल सकता है। और हनुमान जी दूसरा बात रखे, ये विभीषण कभी कभी ये 32 दांत ऊपर का नीचे दांत सब मिलकर के जीभ के ऊपर हमला कर देते हैं, जीभ को काट देते हैं। कभी कभी खाते समय दांत मिलकर के जीभ को हमला कर देते हैं, फिर भी जीभ नाराज नहीं होती है। जो दांत जीभ को हमला किया, काटा, फिर भी वो जीभ वो दांत को चूमती है, प्यार करती है। भले आप मुझे काटा है पर मैं आपको प्रेम करती रहूं, मैं आपको प्यार करती रहूं। ये स्वभाव जीभ में होता है, ये स्वभाव विभीषण में ही होता है। ये सज्जन का स्वभाव है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब श्री हनुमान जी को, हनुमान जी के भाव को देख करके विभीषण बहुत खुश हो गए। हनुमान जी को विभीषण भाई का कर संबोधन किया, दोनों भाई बन गए। विभीषण ने कहा, हनुमान जी बोले भैया विभीषण, मैं माता सीता का पता लगाने के लिए आया, परंतु माँ सीता मुझे मिल नहीं रही, मैं 8 चक्कर घूम गया हूँ। मैं पिता राम जी को देखा हूँ, माँ सीता को नहीं देखा, और आप माँ सीता को देखे, पिता राम को आप नहीं देखे। यदि आप मुझे माता रानी से भेंट करा देंगे तो समय आने पर मैं श्री पिता राम जी से भी आपके से भेंट करा दूंगा। सीता माता से भेंट करा तो मैं तुझे राम जी से भेंट करा दूंगा। इस प्रकार दोनों खुश हो गए। अब मोहि भाव रोसो हनुमंता, अब मोहि भाव रोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। पुनि पुनि कथा विभीषण कही, जेहि विधि जन्म सुता तेहि रही।
माता सीता लंका में कैसे रहती है, विभीषण ने हनुमान जी को सारा बात बता दिया। तब हनुमंत कहा सुर भ्राता देखी चाहि जानकी माता। श्री विभीषण ने कहा यहाँ से कुछ दूर पर अशोक वाटिका है, वहाँ राक्षसियों के बीच में माता सीता रहती है और वहाँ पर मेरे बेटी त्रिजटा उसकी सेवा में रहती है। ये त्रिजटा जो है वो विभीषण की बेटी है, वो सीता माता की सेवा में रहती थी। श्री हनुमान जी विभीषण को प्रणाम करके वहाँ से निकल गए और असुर वाटिका में जाकर के पहुंचे। इधर माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठ कर के रो रहे थे। कृष्ण तनु, तनु माने शरीर, कृष्ण माने पतला। माता सीता लंका में कैसे रहती थी, हरदम राम की याद में रोती थी। और सीता माता की जो केस जटा बन गया था, कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी। सीता माता की सारा केस एक जटा बन चुका था। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता, रात का समय था, हनुमान जी पहुंचे, राम 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 जाप कर रहे हैं। निज पद नयन, सीता माता की दोनों आंख अपनी चरण में है। मन राम पद कमल लीन, राम के याद में ध्यान में रोती थी। परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। सीता माता आनंद से रोती थी। माता जानकी लंका में 435 दिन तक रहा, परंतु लंका का जल नहीं पिया, लंका का भोजन भी नहीं किया। अब आप सोचेंगे माता सीता जब इतना दिन तक लंका में रही, लंका का भोजन जल नहीं पाया, तो जीवित कैसे रहा? तो माता जानकी हरदम राम राम कहकर रोती थी। आंखों से जो आंसू निकलते थे, वो आंसुओं को पी करके वो रहती थी। और रात का समय है, तो उस समय श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, छोटा सा बांदर बन करके। सीता माता जिस पेड़ के नीचे बैठी उसके ऊपर बैठ गए। तो उस समय श्री रावण, उसकी पत्नी मंदोदरी और सब आए। तो रावण ने कहा, सीते क्या सोच रहे हैं? आप मेरे ओर देखो, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, लंका के मालकिन बनकर के रहो, और आप यहाँ राम आ नहीं सकते, और आप मुझे एक बार आंख उठा करके देखो। और सीता माता तृणधरी ओट, सीता माता रावण से बात की। कैसे की? एक तिनका उठाया, तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अबधपति परम सनेही। कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी भी पुरुष से सीधा बात करना नहीं चाहिए। सीता माता यहाँ रावण से तो बात कर रहे, परंतु एक तिनका को हाथ में उठाई, उसकी ओट में वो रावण से बात कर रहे हैं। अच्छा, सीता माता तिनका को क्यों उठाई?
ये वही तिनका था जिसको माता सीता हरदम याद करती थी, जिसमें जयंत जब भगवान राम सीता चित्रकूट में थे, इंद्र का पुत्र जयंत राम जी को परीक्षा करने के लिए आया था। सुरपति सूत्रधारी बाय से बेसा कौआ का रूप बना करके आया था और सीता माता के चरण में चोंच मारा था। तो भगवान राम के तिनका को उठा करके और उसको मारे। इंद्र का पुत्र जयंत ब्रह्मलोक गया, वैकुंठ लोक गया, कैलाश लोक गया, कोई भी बचा नहीं पाया। अंतिम में वो जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत फिर चित्रकूट आया राम जी के शरण में। इसलिए माता सीता वो तिनका को हरदम पास में रखती थी, जिसकी एक तिनका ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश लोक को भेदन कर सकता है। और वो मेरे पति राम यदि चाहेंगे, रावण उसी तिनका से अभी तेरा भी वध भी कर सकते हैं। इसीलिए वो बार बार वो तिनका को उठा करके वो सामने लाती थी। ये वही तिनका है। ये तिनका के बारे में बहुत लंबा कथा है। और तेरे सामर्थ्य होता तू भी जनकपुर में गया था, तू धनुष क्यों नहीं तोड़ा? तुझे तभी धनुष तोड़ना चाहिए था। और तू मुझे हरण किया तो मेरे पति के सामने क्यों हरण नहीं किया? साधु बनकर के हरण क्यों किया? अब ये सब सुनकर के रावण को क्रोध आया। रावण ने क्या किया? तलवार उठाया, सीता का मस्तक काटने के लिए। चंद्रहास हरु मम परितापा। तो मंदोदरी ने क्या किया? रावण का हाथ पकड़ा। तो स्वामी, ये एक स्त्री है, अनाथ है, इसकी पति नहीं, देवर नहीं, सास ससुर कोई नहीं है, अकेली रहती है और आप इसका मस्तक काटने के लिए जा रहे हैं, इससे आपको अपजस होगा। तो रावण राक्षसियों का राक्षसी हो, इसको समझाओ। मास दिवस महु कहा न माना। 1 महीना का मैं समय दे रहा हूँ, किसी प्रकार इसको राजी कराओ, ये मेरे महल में आ जाए। यदि 1 महीना का समय दिया, यदि नहीं माना तो इसका मस्तक में काट दूंगा और इसको भय दिखाओ, जैसे वो अपनी इच्छा से मेरे महल में आ जाए। अब यहाँ का प्रश्न है, जो रावण माता सीता को प्राप्त करने के लिए इतना चाहता था, वो हर 24 घंटा सीता माता का याद करता था, उसको अपना घर में क्यों नहीं रखा? अपना महल में क्यों नहीं रखा? एक कथा देवी भागवत में है। रावण को ब्रह्मा जी का अभिशाप था, किसी स्त्री की इच्छा के बिना यदि उस स्त्री को वो अपनी शयन कक्षा में बुलाएगा, उसी दिन उसका मृत्यु होगा। ये रावण को ब्रह्मा जी अभिशाप दिए थे। इसलिए रावण सीता माता को तो चोरी करके ले गया, परंतु सीता माता से वो भय भी करता था। ये अपनी इच्छा से मेरे महल में आया, मैं इसको जबरदस्ती अपने महल में ले नहीं सकता। और रावण जो अशोक वाटिका में रखा था, वो अशोक वाटिका में केवल रावण ही जा सकता, दूसरा पुरुष जा नहीं सकता। कोई सोचेगा तंत्र मंत्र विद्या प्रयोग करके भीतर घुस जाओ, वो भी जा नहीं सकता। रावण जिसको चाहेगा वही जा सकता, या रावण जा सकता या राक्षसी लोग जा सकते। मैंने स्त्रियों के बीच में इसको रखा था, सुरक्षित रखा था। और श्री
माता सीता अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे रहती थी। रावण तो चला गया। अब राक्षसी लोग क्या किए, कोई आग दिखाया, कोई तलवार दिखाया, कोई कांटा दिखाया। सीते मान जाओ, रावण को पति के रूप में वर्ण करो, लंका की मालकिन बन के रहो। कुछ राक्षसी तो आग ला करके सीता के चारों तरफ लगा दिया। कुछ सिलबट्टा ले आए, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके चटनी बना के शरबत बना खा जाएंगे। अभी मान जाओ, सब भय दिखाया। परंतु माता सीता रोज आती थी। तो त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरणवती निपुण विवेका। तो त्रिजटा उस समय में राक्षसियों को समझाई, जे राक्षसियों समझ जाओ, सीता को भयभीत मत करो। मैं एक स्वप्न देखा, स्वप्न बानर लंका जारी। अच्छा, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे। हनुमान जी सोचे मुझे तो भगवान ये बात नहीं बताई जाए लंका जलना, तो इसको स्वप्न में कैसे आ गया इसको? हनुमान जी भी सुन रहे हैं। तो त्रिजटा बोली राक्षसियों को, राक्षसियों में स्वप्न में देखा जे एक बांदर आकर लंका को जला दिया है। हनुमान जी तुरंत उसको पकड़ लिए। अर्थात राम जी तो मुझे आदेश नहीं दिए जलाने के लिए, और इसको स्वप्न दिखाए अब मुझे लंका जलाना है। हनुमान जी भी कन्फर्म हो गए, अब लंका को जलाना है। इधर माता जानकी त्रिजटा को बोली, हे माता, अब मैं भगवान का वियोग सहन कर नहीं पाऊंगी, मेरे लिए आग चिता दो, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। त्रिजटा ने कहा, हे सीते, हे राजकुमारी, इस समय आग नहीं मिलेगा। इतना कहकर कि त्रिजटा सो गई। राक्षस भी सो गए, त्रिजटा भी सो गई, और माता सीता अकेली पेड़ के नीचे रोती रही। वो अपनी केस को गला में भी लपटा। माता जानकी सोची मैं केस को गला में बांध करके शरीर त्याग करूं। इतना रोने लगे। लंबा लंबा केस, जटा था। अंतिम में आकाश में जो नक्षत्र है, तारा, उनको भी याद करके रोने लगी, जे मुझे अग्नि चाहिए, आग चाहिए। तो इस प्रकार कहा करके रोने लगी। तो उस समय श्री जब माता जानकी आकाश को आग मांगा, तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर से मुद्रिका डाले। कपि करि हृदय विचार, दीन्हा मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी करी गहे। माता जानकी मुद्रिका को हाथ में ले लिया। मुद्रिका को लेकर के माता जानकी रोने लगी। तो उसमें राम नाम लिखा हुआ था। माता जानकी और भयभीत हो गई। जे रावण साधु बनकर के मेरा तो हरण किया, और शायद मेरे पति को तो मारते नहीं दिया। ये मुद्रिका कैसे आ गया? ये मुद्रिका मैं अपने पति को दिया था। जब केवट ने नदी पार कराया, केवट को देने के लिए मैं अपने पति को ये मुद्रिका निकाल कर दी थी। ये मुद्रिका यहाँ कैसे आ गया? तो माता जानकी इतना रोने लगी, शायद रावण मेरे पति को मार दिया। तो हनुमान जी पेड़ के ऊपर आज प्रथम बार रामचरितमानस पाठ किए। कहाँ? लंका में। प्रथम रामायण पाठ लंका में हुआ था, और वो भी रात में हुआ था। उसमें व्यास रूप में हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे थे, और श्रोता रूप में माता सीता अकेली थी, और तो सब सोए थे। तो
श्री हनुमान जी तो सीता माता रोने लगी। हनुमान जी लंका में रामायण पाठ कर रहे हैं। रामचंद्र गुण बरने उलागा, सुनत ही सीता कर दुख भा। जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुनो भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी। इसे सुनकर मिट जाता, इसे सुन इसे सुनकर मिट जाता, इसे सुनकर मिट जाता जन्म जन्म कहानी, जय जय राम कहानी जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय राम कहानी सुन भाई राम कहानी, जय जय हनुमान जी बोले खट्वांगात दीर्घबाहुष रघु तस्मात् विदुषः अतस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत्। महाराज दशरथ के तीन पत्नी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जो श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, श्री राम जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण हुआ। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में जनकपुर में पहुंचे। शिव जी के धनुष तोड़े। राम जी का विवाह सीता माता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकृति के साथ। 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। माँ कैकेयी तापस बेस से शिवदासी 14 बरस राम वनवास। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम लक्ष्मण माता सीता 14 वर्ष के लिए वन में गए। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ। भगवान राम चित्रकूट में भरत का याद करते थे। भरत सरीश राम सनेही, जग जप राम राम जप जय। वही राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में भरत जप करते थे। जगत जप राम
राम जपीजिए। भरत राम का मिलन हुआ। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लघु टकिनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। 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 इसे सुनकर मिट जाता है, इसे सुनकर मिट जाता है जीवन जीवन व्यथा। जय जय राम सुन भाई राम कथा। जय जय राम कथा सुन भाई राम कथा। सब गाइए। उसके बाद में पंचवटी में राम जी आए, जटायु के साथ मित्रता की। सीता हरण जटायु मरण सुग्रीव संभाषण। उसके बाद में बाली को मारे और यहाँ तक श्री माता सीता सुन करके खुश हो गई। और उस समय माता सीता ने प्रश्न की, हे अदृश्य देव, आप मेरे भगवान का कथा सुना करके मेरे मन के दुख शांत किया, परंतु मेरे मन में कोई प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि बहुत विस्तार में लिखे जे आप मेरे पति का स्वरूप का वर्णन कीजिए। हनुमान जी फिर राम के स्वरूप का वर्णन किए, लक्ष्मण का। राम श्यामल वर्ण है, लक्ष्मण गौर वर्ण है, आजानुलंबित भुज है, जटा है, धनुष बाण है। और माता सीता को कम से कम 60% कॉन्फिडेंस हो गया जी ये मेरे। फिर उसके बाद में माता जानकी हनुमान को बोली, आप मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं? तो हनुमान जी ऊपर में जो सुना रहे थे राम कथा, वो सामने आ गया। राम दूत में मातु जानकी, जैसा हनुमान जी सामने मैंने मुंह को हटा दिया, हनुमान को देखा नहीं, तो मुंह घुमा दिया। फिर माता जानकी हनुमान को फिर प्रश्न किया, जी हनुमान आप भगवान की कथा सुनाया, अच्छा किया। मेरे पति देवर का रूप का भी वर्णन किया, वो भी मुझे विश्वास हो गया, मुझे 80% विश्वास हो चुका है। आपका रूप बना करके शायद मुझे
मेरे पतिव्रता को नष्ट करने के लाया है, इसी बात का मुझे भय है। अरे ऐसा कोई बात बताओ जो मेरे पति और मेरे बिना कोई नहीं जानता, वो बात को बताइए तब हम आपसे बात करेंगे। तो हनुमान जी यही बात को बोले। जब माता जिस समय चित्रकूट में भगवान राम कुमुद वन में प्रमोद वन में फूल तोड़ तोड़ करके आपको श्रृंगार कर रहे थे, इंद्र का पुत्र जयंत कौवा का रूप बना करके आपके चरण में चोंच मारा था और इंद्र के पुत्र को भयभीत करने के लिए भगवान एक तिनका भेजे थे। और ये प्रसंग माता सीताराम के व्यतीत तो कोई नहीं जानता था, हनुमान जी को मालूम है। तो माता सीता और रोने लगी, बोले हनुमान, जिनका तिनका संपूर्ण ब्रह्मांड को भेदन कर सकता है, वो रावण को क्यों नहीं मार रहा है? वो मेरा सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी रोने लगे। हनुमान जी बोले माता, मुझे भगवान भेजे आपकी पता लगाने के लिए, और मैं जाकर ये बताऊंगा, फिर भगवान आएंगे आपकी सुरक्षा करेंगे। श्री माता सीता को 95% कॉन्फिडेंस हो गया, अब रह गया मात्र 5%। फिर माता सीता ने और एक प्रश्न कर दी, जी पुत्र, मेरा तो 95% मन जच चुका है, मैं आपसे बात करूं, परंतु फिर भी किंचित मात्र संशय है, मुझे रावण का भय है। रावण आपके रूप में तो मुझे भड़का नहीं रहा। तब हनुमान जी बोले, हे माता, जिस समय रावण आपको पुष्प विमान में लेकर के जा रहा था आकाश मार्ग में, और रुसमुख पर्वत में सुग्रीव नल नील जामवंतर में हनुमान वहीं पर बैठे थे, और आप आकाश में रोती हुई जा रहे थे, और आप आकाश में कूदने के लिए सोच रहे थे। रावण का 20 हाथ है, तो आप मस्तक झुका करके हमको देख रहे थे, और आपकी सोच था पहाड़ के ऊपर जा रहा है, मैं पहाड़ से कूद जाऊं, तो आप मस्तक झुका करके रो रही थी। व्यक्ति जब ऐसे रोएगा तो आंसू यहाँ से बहते हुए ऐसे जाएगा, जब मस्तक झुका करके रोएगा तो आंसू ऐसे बहते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि माता सीता ऊपर से मुख झुकाई है। तो हनुमान जी बोले माता, जब आप रो रही थी तो आपके आंखों के आंसू और आपके माथे की सिंदूर से मिल करके ऊपर से टप टप होकर गिर रहा था, और मेरे ऊपर गिर रहा था, जिस कारण मेरा मुख सिंदूर बन गया, लाल बन गया। हनुमान जी के मुख सिंदूर होने का यही मुख्य कारण है कि राम जी के मांग भरा हुआ कोई साधारण व्यक्ति का मांग नहीं है। सीता माता के आंसू और राम के सिंदूर दोनों मिलकर के आकाश मार्ग से गिर रहा था, कि माता सीता मस्तक झुका कर गिर हो रही थी। तो माता सीता को 100% कॉन्फिडेंस हुआ, ये मेरा पुत्र है। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। ये जो करुणा निधान नाम है, ये राम जी का गुप्त नाम है। अयोध्या में करुणा निधान नाम का आश्रम भी है। कभी भी माता जानकी राम को बोलती थी तो करुणा निधान कहकर बोलती थी। तो हनुमान जी को राम जी पहले बोले थे, हनुमान तू जा रहा है, सीता बात नहीं करेगी, तो मेरे करुणा निधान नाम लेना तो आपसे बात करेंगे। सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात में आनी। हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं।
दीन राम तुम काहे सहीदानी। तो अंतिम में माता सीता आमने सामने फिर बात किया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद में माता सीता ने कहा, हनुमान मैं जैसे भगवान की याद में रोती हूँ, कि हनुमान भगवान कभी मुझे याद करते हैं? तो हनुमान जी बोले, माता मैं जब आ रहा था भगवान मुझे बोले थे, हनुमान तू जा रहा है, सीता को कहना कि कोई व्यक्ति को कोई दुख हो, वो अपना दुख यदि एकांत में सोचता है तो उसका दुख चला जाता है, या मन में किसके सामने बोलता है तो चला जाता है। परंतु वो मेरा मन सो मन सदा रहत ही पाही, मेरा मन हरदम सीता के ऊपर है। जान प्रीति रसु इतने माही। अब हनुमान जी को देख करके माता जानकी ने प्रश्न किया, हनुमान भगवान कैसे रावण से लड़ेंगे? तो हनुमान जी वहां भी एक विशाल कार बनाए दूसरी बार, एक तो समुद्र किनारे बनाए थे, फिर सीता माता के सामने रात में भी बनाया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कनक भुधराकार शरीर समर भयंकर अति बलबीरा। तो उससे माता जानकी ने हनुमान जी के रूप को देख करके आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे हनुमान, अजर अजर माने आप बूढ़ा नहीं होंगे, अमर आपका मृत्यु नहीं होगा। ये माता सीता का आशीर्वाद। गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हनुमान जी बोले, माता अब मैं कृतकृत्य हो गया, क्यों आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाएगा। आप मुझे अमरता का, बूढ़ा नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, सारा गुण के खजाना मेरा मन में बना रहेगा। अब कृत्य कृत्य भयों में माता, अब कृत्य कृत्य भयों में माता, आशीष तब अभोग भिखाता, आशीष तब
सीता माता का आशीर्वाद मिल गया। अब हनुमान जी को माता सीता के पास में रात भरी रहने दीजिए, फिर आगे की जो कथा कल हम चर्चा करेंगे।